गुड नमस्कार फ्रेंड्स आज जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनकी सेकंड इनिंग्स है। सेकंड पार्ट आज लेकर के आया हूँ। ये सब मिश्रित क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले मैं सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करा चुका हूँ। उसमें ओल्ड क्वेश्चन या ओल्ड शॉर्ट क्वेश्चन पेपर डाल के देखिए, आप वो आएगा निकल करके, तो उसमें से आप लोग रीड करिए। और अब जैसे नवोदय विद्यालय का एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर ना करा करके सब कंपटीशन के जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हैं उनकी जो मिश्रित है या मिक्स्ड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखिए। संभव हो तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए हमेशा, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वो आप नोट कर सकें। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक, डाइजेस्ट, शोध प्रबंध या विश्वकोश? ध्यान से देखें, द्वितीयक स्रोत नहीं है, सेकेंडरी सोर्स कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक हमारा क्या है? द्वितीयक स्रोत है। तो इनमें से सी ऑप्शन ठीक है। थीसिस या शोध प्रबंध हमारा प्राथमिक स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है, यह हमारा फर्स्ट है, प्रथम प्रलेख है। तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। प्राथमिक सूचना के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रलेख आते हैं: शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन कार्यवाही, व्यावसायिक साहित्य, शोध पत्रिका, रिपोर्ट, आधिकारिक प्रकाशन, मानक, शोध प्रबंध, एकस्व प्रकाशित स्रोत, मानचित्र, चार्ट, शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपि, समाचार पत्र और हस्तलेख तथा पर्ची, ये सब हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या क्या होते हैं दोस्तों? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत प्रलेख शामिल है: सामयिकी, करंट अवेयरनेस, नियमावली, सूची, कैटलॉग, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूची, सार, एब्स्ट्रैक्ट, राज्य की कला, समीक्षा ग्रंथ, आत्मकथाएं, इतिहास, सिद्धांत, शब्दकोश, विश्वकोश सेकेंडरी नहीं है, टेरिटरी है, हैंडबुक, प्रबंधन, प्रक्रिया, समीक्षा आदि भी संदर्भ ग्रंथ अनुवादक श्रेणी में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ थोड़ा सा दिया गया है। सेकेंडरी सोर्स ये है हमारे सामयिकी है, नियमावली, सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूची, सार ये है। शब्दकोश, विश्वकोश ये क्या है, हमारे टेरिटरी सोर्स हैं। ट्रांसलेशन भी हमारा टेरिटरी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो करा चुका हूँ शोध प्रबंध आपको। फर्स्ट एडिशन ऑफ द डीडीसी के कितने पृष्ठ थे दोस्तों? डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ थे? तो डीडीसी के प्रथम संस्करण में हमारे 44 पृष्ठ थे। अब थोड़ा सा इसको और देखा जाएगा, बढ़ा दे के जूम करते हैं। डीडीसी का प्रथम संस्करण कब आया था? तो 1876 में डीडीसी का प्रथम संस्करण आया था। पत्रिकाओं को क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करने के लिए एक वर्गीकरण और विषय अनुक्रमणिका का निर्माण हुआ। इसका नाम क्या था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। इस टाइटल के अंतर्गत डीडीसी का फर्स्ट एडिशन 1876 में 44 पेज में प्रकाशित हुआ था। यह एडिशन 44 पृष्ठ में प्रकाशित हुआ तथा पृष्ठ इसके अब पार्ट्स भी देख लेते हैं। इसके जो शुरू के 12 पृष्ठ थे उसमें भूमिका थी, 12 पृष्ठों की इसकी अनुसूची थी, शेड्यूल था, और 12 पृष्ठों की इसकी 2 पृष्ठों की स्पष्टीकरण दिए गए थे। अगर क्वेश्चन आता है कि डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो डीडीसी के अब तक 24 संस्करण लगभग प्रकाशित हो चुके, 22 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस तरह की वीडियो देने का एक फ़ायदा है फ्रेंड्स कि आप लोगों को डीपली हो जाएगा। अब मान लीजिए डीडीसी पे क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं डीडीसी का किसका पब्लिकेशन है, तो डीडीसी कौन पब्लिश कर रहा है? अभी ओसीएलसी पब्लिश कर रहा है, या डीडीसी का लेखक का नाम आ जाता है, या डीडीसी कब पब्लिश हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, हाइपर टेक्स्ट शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट जो शब्द है हमारा टेड नेल्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट वह है जो अन्य टेक्स्ट में लिंक को शामिल करता है। 1960 के दशक में टेड नेल्सन ने इसको इन्वेंट किया था, जब हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिंक पर
क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज या सब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं। टेड नेल्सन का जन्म कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ था। तो दोस्तों टेड नेल्सन का जन्म 17 जून 1937 को शिकागो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम कब प्रभावित हुआ था। तो यह है आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम हमारा 1958 से प्रभावी हुआ था। सन 1958 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। देखिए क्वेश्चन निकल करके आ गया है। इस कारण राज्य के लिए संशोधित पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई और 1957 में डॉक्टर रंगनाथन के दिशा निर्देशन में एक प्रारूप तैयार हुआ, जिसको कब लागू किया गया, 1960 में लागू कर दिया गया था। इस विधेयक के अनुसार 1961 में पृथक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय विभाग का एक गठन किया गया था। 1967 में पूर्ण स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हुई, जिसमें इस अधिनियम के बिंदु भी दिए गए हैं। क्या है इस अधिनियम के मुख्य पॉइंट्स, राज्य में पुस्तकालय समिति होगी तथा जिसमें 27 सदस्य होंगे। वित्तीय व्यवस्था के लिए संपत्ति और गृह कर या आतिथ्य के रूप में प्रति रुपये न्यूनतम 4 पैसे यानी 4 पैसा पर रुपीज़ सरचार्ज लगेगा। अधिनियम 8 पैसे पुस्तकालय शुल्क लेना अधिकृत किया गया था। वर्ल्ड कैट निम्नलिखित में से किसका उत्पादक है। दोस्तों वर्ल्ड कैट हमारा OCLC का उत्पाद है। अब OCLC क्या है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। यह एक अमेरिका का गैर लाभकारी संगठन तथा 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक फ्रेड किलगार हैं। इसका मुख्यालय डबलिन कोर ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। OCLC की ऑनलाइन सेवा 1971 में शुरू हुई तथा OCLC द्वारा वर्ल्ड कैट संघ सूची यानी कि यूनियन कैटलॉग का संचालन किया जाता है। वर्ल्ड कैट को OCLC के द्वारा पुस्तकालयों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। वर्ल्ड कैट में 123 देशों के 17,900 पुस्तकालयों के संग्रह का संकलन है। यह विश्व का सबसे विशालतम सूची डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण पद्धति में 2 या 2 से अधिक संकेतों की जातियों का प्रयोग किया जाता है। क्या संकेतों या नोटेशन को इस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको हम मिश्रित संकेतक के रूप में जानते हैं। अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए अंकों की विविध विधियों को अंकन कहते हैं। अंकन की विधि 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध अंकन होता है तथा दूसरा मिश्रित अंकन होता है। शुद्ध अंकन क्या होता है, जिस वर्गीकरण पद्धति में केवल एक ही प्रकार के अंकों जैसे 0 से 9 आदि का प्रयोग किया जाता है तो उसे शुद्ध अंकन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, हमारा डीडीसी के अंदर क्या यूज किया गया, प्योर नोटेशन यूज किया गया है। दूसरा होता है हमारा मिश्रित अंकन या मिक्स्ड नोटेशन, जिस वर्गीकरण पद्धति में यानी कि क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत जो कोड है उसको बनाने के लिए मिश्रित अंकन का कई तरह के अंकों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसको हम मिश्रित अंकन कहते हैं, जिसे 0 to 9 कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, डॉट, अपवर्ड कॉमा, बैकवर्ड कॉमा इत्यादि उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। उसे मिश्रित अंकन विधि कहते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन और UDC मिक्स्ड नोटेशन के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों सब आप लोग जानते ही हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में हुई थी। 1933 में भी कब हुई थी दोस्तों, डेट भी पूछी जा सकती है तो, और उसका नाम कैपिटल पूरा पूछा जा सकता है, तो यहाँ डिटेल में देखते हैं। तो ILA का पूरा नाम क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 13 सितंबर 1933 में हुई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर MO थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे, डॉक्टर MO थॉमस थे। ILA का कार्यालय कहाँ है, ILA का कार्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। इसका पहला आजीवन सदस्य कौन था, डॉक्टर SR रंगनाथन थे।
और ILA में लाइब्रेरी बुलेटिन सर्वप्रथम 1942 में पत्रिका का प्रकाशन किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ILA की मैगजीन या उसका बुलेटिन क्या है, तो वो ILA लाइब्रेरी बुलेटिन के नाम से निकलता है। कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1942 से प्रकाशित हुआ था। ILA का कार्यालय 1933 से प्रारंभिक 12 वर्षों के लिए कलकत्ता की इंपीरियल लाइब्रेरी में चला है, वहाँ वो इस्टेब्लिश था। उसके बाद 1940 में दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र किया गया तथा 1953 तक यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना रहा। यह कोलकाता गया, फिर 1964 से फिर दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी में रखा गया। तो दोस्तों अब और थोड़ा सा देखते हैं फिर क्या हुआ कि अप्रैल 1982 से वर्तमान तक भवन स्थानांतरित कर दिया गया। अब एसोसिएशन का कार्यालय उत्तरी दिल्ली में एक कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहा है। भावी पीढ़ियों के लिए देश में संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है, तो दोस्तों यह दायित्व हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। अब थोड़ा और देखा जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो वह कलकत्ता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। किस नाम से हुई थी, तो इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व की होने के कारण प्रत्येक मुद्रित पुस्तक जो प्रिंटेड बुक्स है या कोई भी लिटरेचर है उसकी एक कॉपी तथा पांडुलिपियाँ भी नेशनल लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। और दोस्तों कल मैं परसों में जो वीडियो दूंगा, कुछ नया विज्ञापन आया फिर से नॉर्थ ईस्ट के लिए नवोदय विद्यालय का, तो उसकी डिटेल देखता हूँ हिंदी में, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मिलता है उस पर पढ़ करके आप लोगों को डिटेल बताई जाएगी। तो नमस्कार।